आप जीवन में जब कोई पूछे ना क्या बनना चाहते हो, कभी भी छोटी चीज मत बता देना। अगर आप अपना एम ये सेट करोगे तो आप पहुंचोगे यहाँ, एम ये सेट करोगे पहुंचोगे यहाँ। अब अपना एम वो सेट करोगे तो उसके नीचे पहुंचोगे। कहते हैं ना जितना बड़ा आपका दुश्मन होगा उतने ही बड़े आप हो जाते हो। हैव अ बिग, वेरी बिग वाई इन लाइफ। ये डायलॉग बहुत पसंद है यूट्यूब पे। अगर तुमको तुम्हारी माँ की झुर्रियाँ और बाप की मजबूरियाँ, या बाप की झुर्रियाँ और माँ की मजबूरियाँ समझ नहीं आती, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। उनके लिए जीवो। ये मत सोचो कि तुम्हें एमटीएस में सिलेक्शन लेना, नहीं बे, इंस्पेक्टर बनना है, चाहे कुछ हो जाए, आग लगाई देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि जीवन आपको हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का सही वक्त आ गया है। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, ये दुनिया जो है ना केवल उस सफल व्यक्ति को सलाम करती है। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो ठीक है, और नहीं हो पाए ना तो आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितनी रातें काली करी हैं, कोई नहीं सुनने वाला आपकी कहानी को, ना ही कोई पूछने वाला है। क्योंकि दुनिया केवल उगते हुए सूरज को ही सलाम करती है, डूबते हुए को नहीं। जरूर करें। रियलिटी जिंदगी की ये है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी इमोशनली। इट्स ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन। बहादुर कौन होता है? मंजिल की तरफ चले, डर लगा, महसूस किया, लड़ाई लड़ी और उस डर से आगे निकला। मुझ में कोई अच्छाई है ही नहीं, मुझे जो बुरा कहता है मान लेता हूं। जब आदमी का वक्त खराब होता है ना, तब लोग सिर्फ उसकी गलतियां ढूंढते हैं। अगर आज तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है ना, तो तुम्हें खुद ही इसे बदलना पड़ेगा। जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन से बड़ा विद्यालय कोई नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। मत बोलो फालतू यार, बोलना बंद कर लो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए। बाकी प्यार से बोलो। और भैया और मैं आज अपने जीवन में, मैं लोगों को ही बताता हूँ, मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग मैंने अपने जीवन में कभी छुए नहीं। मैं कहता हूँ जिंदगी अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है। मेरे जीवन में वो पूछ रहा था ना कि सर आपने कैसे ये कर लिया। भाई मेरे जीवन में मेरा सबसे बड़ा वाय मेरी माँ थी। मेरी माँ ने भीख मांग मांग के मुझको पढ़ाया है। ये एग्जैक्ट लाइन मैं बोलूंगा। रिलेटिव से भीख मांग मांग के मुझको पढ़ाया है कि अलग की फीस देनी है, पैसा दे दो। अगर मैं कुछ नहीं कर पाता ना तो उस औरत के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हो जाता जीवन में। मेरे लिए सबसे बड़ा वाय मेरे जीवन का मेरी माँ रही है। अगर आपके जीवन में वाय नहीं भी है तो बस एक बार अपने माता पिता की शक्ल देख लो। दैट्स द बिगेस्ट वाय दैट कैन बी इन योर लाइफ। मेरे एक विद्यार्थी ने, एक स्टूडेंट ने एक शेर मुझे 2-3 साल पहले सुनाया। तब से मैं मुरीद हो गया उस शेर का, और मैं अक्सर उसका यूज करता हूँ। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, वाह। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे, वाह। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कि जीवन में युद्ध ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं, और खुद नहीं करना है तो करवाना है। हारना बहुत जरूरी है भाई जीवन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। आप लोग सोच के देखिएगा, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ मोमेंट्स में सबसे ज्यादा नफरत भी उसी से करते हैं। तो एक ही इंसान से प्यार होना और नफरत होना ये सामान्य बात है। इस हद तक नफरत हो जाए कि आप गोली मार जाओ उसको, ये थोड़ा सा अटपटी सी बात है। कि जीवन में युद्ध ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं,
और खुद नहीं करना है तो करवाना है। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब आप लोग सोच के देखिएगा, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ मोमेंट्स में सबसे ज्यादा नफरत भी उसी से करते हैं। तो एक ही इंसान से प्यार होना और नफरत होना ये सामान्य बात है। इस हद तक नफरत हो जाए कि आप गोली मार जाओ उसको, ये थोड़ा सा अटपटी सी बात है। मत बोलो फालतू यार, बोलना बंद कर लो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए। बाकी प्यार से बोलो और भैया और ये डायलॉग बहुत पसंद है यूट्यूब पे कि अगर तुमको तुम्हारी माँ की झुर्रियां और बाप की मजबूरियां, या बाप की झुर्रियां और माँ की मजबूरियां समझ नहीं आती, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। उनके लिए जीवो। ये मत सोचो कि तुम्हें MTS में सिलेक्शन लेना, नहीं बे, इंस्पेक्टर बनना है, चाहे कुछ हो जाए, आग लगाई देंगे। जब तुम क्लियर कर जाओगे तब लोग पूछेंगे ना कैसे क्लियर किया, अपनी स्ट्रगल की कहानी बताओ, फिर तुम बताओगे घर की स्थिति भी ऐसी थी, ऐसा था, मैंने नौकरी भी करी, पढ़ाई भी करी और उसके बाद मेहनत करके एक एग्जाम को क्लियर भी किया। ये सुनने में अच्छा लग रहा है? ऐसी ही बनती है। जिनके पास बहुत सुविधाएं होती है ना, वो ऐश करने में लग जाते हैं, उनके अंदर वो नहीं बचती। और क्या कहते हैं ना, इच्छा। मेहनत करने के लिए भी एक भूख जरूरी है। तो अगर भूख नहीं हो, भूखा पेट नहीं हो ना, तो रोटी बनाने का मन नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि जीवन आपको हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का सही वक्त आ गया है। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। हार्श